लेकिन आप सब लोगों ने जिस दिन रिपोर्ट आई उस दिन वापस वो चंपली से चंपा बन गई। वाह। और ना केवल वो, बल्कि कुछ नूरिये जमालिये जो अभी मेरे सामने आ नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि ये पर्शिया की छोरी चंपली झूठ बोल रही है, इसलिए उसके 2-3 कान पे भी पड़े थे उधर। इनडायरेक्टली समझना जाना, नाम नहीं ले रहा क्योंकि नाम लेने के बाद फिर कहोगे यार रवि तो खुला बोलता है। उसने कहा कि वो पर्शिया की लड़की चंपली तो झूठ बोल रही है, लेकिन लोगों ने कहा कि अब तो सच सामने आ गई, अब तो बता दो क्या है। फिर भी वो कहे कि ना होता रहता है, क्या हो गया तो गाय कट गई। तो उसके बयान ऐसे हैं जो कुछ लोगों के साथ रहते हैं कि क्या हो गया, गाय कट गई तो हमारे बसाए हुए लोग, तो इसका मतलब क्या आगे की कटेगी तो आप देखोगे क्या, इसलिए आगे भी ऐसी बात होगी तो आप स्वीकार कर लोगे क्या। आई कौन होने रही। लेकिन उन 5-6 दिनों का जो मंजर था वो हमने बयां तो कर दिया, लेकिन हम लोगों को पता था कि आप सोच के देखो कि अगर हम गलत हो जाते तो आप लोग भी हमें माफ नहीं करते। लेकिन हम इसलिए अड़े रहे, इसलिए डटे रहे क्योंकि हमें पता था कि वो घिनौना काम उस दिन नहीं, वो घिनौना काम वहां पे कई दिनों से चल रहा है, बहुत से लोगों ने देखा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब लोग ये कह रहे थे कि आप लोग केले यार बढ़त दो, गौ माता कटगी आपा देख ली, आपने केला क्या कह नहीं धक्कुम बवाल हो। लेकिन उस चंपा देवी ने आज एक मिसाल कायम की है कि आज के बाद इस गांव का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, अगर कोई ऐसी घटना देखेगा तो वो पहले उजागर करेगा, क्योंकि उसकी हिम्मत बढ़ाने का काम चंपा देवी ने किया। लोग तो कह रहे थे कि धारा 193 के अंदर इनको अंदर कर दिया जाएगा, दंगे भड़काने के कारण इनको अंदर कर दिया जाएगा, धार्मिक भावना भड़काने के कारण हमको और इनको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, साय के अंदर राधे श्याम जी ने गौ माता के लिए अपनी जान दे दी थी, तो हम भी 4-5 ऐसे लोग हैं जो हम भी दे देंगे, क्योंकि राधे श्याम जी का मंदिर आज बना हुआ है। हम सारे उधर से निकलते हैं तो सारे धोख लगा के जाते हैं, उन्होंने गौ माता को बचाने के लिए तो जान दी थी, मैं कहा हम भी 4-5 दे देंगे। और गांव था बहुत बढ़िया है। लेकिन ये आपकी ताकत है कि हम लोग डटे रहे, प्रेशर भी आए, लेकिन हमने एक भी बात नहीं मानी। सब जगह से प्रेशर आया, लेकिन हमने कहा नहीं, अगर आप इस बात के लिए झुक जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों में कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा, और ये गौ माता ऐसी कटती रहेगी और कटती रहेगी। मैंने पहले ही कहा कि जिन हिंदुओं के घर में डोलियां गई, उन हिंदुओं के घर में और भी डोलियां जाती रहेगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इसलिए हम सबको एक रहना है, अभी तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अभी हमारी जो मांग है कोई नाजायज मांग नहीं है, ऐसी ऐसी मांग है जो प्रशासन को भी पता है कि माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो सैलाब आ जाएगा, प्रशासन भी सुन रहा है मेरी बात। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो आप ये मत सोचना कि गांधी, चिड़िया गांधी, बांसड़ा, खचौड़ा, भरवाना या तहसील भादरा से कुछ लोग आए हुए हैं तो इतने ही सारे लोग हैं। इतने लोग तो बहुत हैं, इतने लोग तो बहुत हैं। 11 तारीख को जितने लोग थे उससे तो ज्यादा हैं, है कि नहीं है? तो फिर और हो जाएंगे, और हो जाएंगे। सत्य की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे, सत्य को उजागर करेंगे। आज के बाद इस गांव में नहीं, इस तहसील में नहीं, कहीं भी अगर कोई गौ माता का ऐसा प्रकरण आता है सामने, तो हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को एक साथ होकर उनके साथ चलना चाहिए, ताकि ये चीजें बंद हो। केवल गांधी बड़ी की बात नहीं है, हमें कोई मैसेज आ जाता है कि भादरा तहसील में ऐसी कोई बात होगी, हम सबको जाना चाहिए, क्योंकि कोई चीज उग्र हो जाती है
वो धीरे धीरे दबती है। आज उन लोगों की हिम्मत ये थी कि जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई उनका समुदाय भी उनके साथ था कि नहीं था? दोनों गांव के समुदाय या तहसील से जो प्रेशर आ रहा था उनके समुदाय का, वो सारे लोग इकट्ठे थे कि नहीं थे? लेकिन जिस दिन ये रिपोर्ट आई उस दिन कुछ उनके समुदाय के लोग कहने लगे कि घिनौना पाप किया है। तो हमने कहा कि आप उस दिन क्यों बोल रहे थे कि नहीं किया? कहते हमें विश्वास दिलाया गया था उनकी तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये लोग बवंडर फैला रहे हैं, ये फुकरे लोग हैं, ये जो टिंगर हैं ये बवंडर फैला रहे हैं। लेकिन उनके बाद जब उजागर हुई, उजागर होने के बाद भी उनके समुदाय से कुछ एक लोग ही आए हैं। कुछ एक लोग ही क्यों आए हैं भाई? इसका मतलब तो आप इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं उनकी। अभी भी आपको इस मंच पे आना चाहिए। जैसे चिड़िया गांधी के मुस्लिम समुदाय के लोग कल ज्ञापन देके आए हैं कि हमारे गांव से इनको बर्खास्त करो, हमारे गांव में ऐसे नीच आतंकवादी टाइप के लोग नहीं रहने चाहिए, वो नहीं रहने चाहिए। तो इस गांव को क्या दर्द है भाई? इस गांव को दर्द है क्योंकि इनकी नाक थोड़ी ऊपर हो चुकी है, इनकी नाक नीचे हम लोग करेंगे। हमने कोई गलत बात नहीं किया। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं 5 किलो पेट में, 3 किलो पेट में, सारा निकल जाएगा सारा। उनका नखरा ढीला कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। प्रशासन उनके तो लगा भी देगा तब भी नहीं होगा। आप लोग आप कसम खाकर जाइए, यहां जितने बैठे हो, जितने यहां बैठे हो, कोई भाई हमारे साथ आता है, डॉक्टर साहब हमारे साथ आए हुए हैं, ये उस समुदाय के नहीं है क्या? तो ये अकेले ही है क्या गांव में उस समुदाय के? और नहीं आ सकते क्या? लेकिन और लोगों को क्या लग रहा है कि चंदा इकट्ठा करो और उनको बचाने में लगा दो। वो भी पता है कितना इकट्ठा हुआ है, कहां जा रहा है। एक एक रिपोर्ट है हमारे पास, एक एक रिपोर्ट, और उजागर भी करेंगे। हवा में बात नहीं करेंगे, ना करिए ना करेंगे। जिस तरह से समुदाय उनकी मदद करने में लगा है, जिस तरह से समुदाय पैसे में खरीदने की कोशिश कर रहा है, वो हमें सब पता है। समझदार हो, इसलिए इशारों में समझ जाओ कि किस तरह उनके समुदाय के लोग पैसों के अंदर उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गौमाता और आप साथ हो, पैसे से कुछ नहीं होता। इतनी बातें इसलिए हमारे पास है कि हम लोगों ने संयम से काम लिया। हमारे पास भी भड़कने को भड़क जाते, ऐसी कोई बात मुंह से निकल जाती, लेकिन ऐसी बात ना कभी पहले करी है ना आगे करेंगे। अभी भी कहता हूं, अगर वो दोषी नहीं थे जब तक आप उनके साथ नहीं आए, आज तो प्रमाण हो चुका है कि वो दोषी हैं, रिपोर्ट आ चुकी है। उन्होंने खुद अंदर 5 दिन का रिमांड चल रहा है, वो खुद उन्होंने बोल दिया है, स्टेटमेंट दे दिया है। अब क्या रह गया भाई? अब तो इस समुदाय को साथ आना चाहिए, लेकिन अब नहीं आते हैं तो उसका इलाज क्या करना है? तो पानी गिरा ना, इसका इलाज क्या करना है? मैं ये नहीं कहता कि उनसे ये छुटा लो, इनसे ये छुटा लो, इनसे ये छुटा लो, लेकिन कुछ दिन बोलना बंद कर दो। बोलना बंद कर दो। बोलना मतलब वो तो बोलेंगे। नंबर 2 बात, उनसे पूछना शुरू कर दो। अब तो आप गलत हो, अब तो आप हमारे साथ आ जाओ, अब तो आप गलत हो तो आप हमारे साथ आ जाओ। अब आप उसके क्या मदद करने में लगे हो? दूसरा, एक जो मैन मुलजिम था, वो पता है आपको सब। प्रशासन भी ये सोच रहा था कि ठंडे बस्ते में पड़ गया। प्रशासन 2 दिन हमें ये गुमराह करता भी रहा, पकड़ लिए, अंदर है, रिमांड पर है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम भी तो थोड़ा बहुत कुछ रखते हैं, हमें भी तो पता है कि कौन है कौन नहीं है। इसलिए उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के तार है ना, उसी के तार जुड़े हुए हैं। ये लोग पहले ऐसे नहीं थे, हम सब इनके अंदर रहने वाले, ये हमारे अंदर रहने वाले थे, लेकिन कुछ उन लोगों की वजह से आना और माइंड वॉश करना, बार बार अगर एक चीज को आप 50 बार बोलोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके एक जगह घर करेगी।
वो लोग इनको 50 बार हमारे प्रति बोलते थे, इसीलिए तो ये ऐसा माहौल हो रहा है। कोरोना काल में जब मैं कहता था कि दिल्ली में वो गलत कर रहे हैं, आप लोगों को क्या दर्द हो रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले नहीं वो हमारे भाई है। तो वो जब गलत साबित हुए तब भी मैंने इनसे पूछा कि अब तो वो गलत साबित हो गए, अब क्या करोगे, तो चुप करके बैठ गए। तभी रवि बुरा था, तभी रवि की तरफ आंखें दिखाने लगे थे। और अब जिसने नाम लिख रखे है ना 2 3 4 5 हमारे, उसको भी उजागर कर दो। 8 लड़कों के हमारे, आपको बता देते हैं हम 8 लड़कों के, इनके किसी एक लड़कों ने नाम लिख रखा है, इनको सल्टा दो भाई, लेकिन हाँ पीठ में वार मत करना, सामने से आके सल्टा देना। अगर सल्टाना पीठ पे वार मत करना, अगर वास्तव में माँ का दूध पिया है तो सामने से। वेरी गुड। लेकिन ये गांव जब तक साथ है, गौ माता की जब तक कृपा है, हमारी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। इसलिए अब तो ऐसे ही घूम रहे, कोई कह रहे सुरक्षा ले लो, सिक्योरिटी ले लो। मैं तो रोडवेज बस में आता हूँ, पैदल घूमता हूँ, काहे की सिक्योरिटी लूंगा, लेकिन ये मेरी सिक्योरिटी है कि नहीं है? ये मेरी सिक्योरिटी तो है। इसीलिए जो हमारी मांग है वो भी वाजिब है। जो लोग हमारे साथ पहले नहीं आए किसी कारणवश, आज वो हमारे साथ हैं, उनका भी स्वागत है। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, पहले दिन से ये बात कह रहे। एक मंच पे आएंगे, एक साथ आएंगे, हो सकता है किसी की विचारधारा अलग हो सकता है कोई किसी और पार्टी को मानने वाला हो, मैं किसी और पार्टी को मानने वाला हूं, लेकिन इस मंच पर हिंदू बन के आना होगा। इस मंच पर सनातन धर्म को मानने वाला आना होगा, इस मंच पर गौ माता को मानने वाला आना होगा। इंसान तो